ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे अलाउ करने के लिए। सर, मैं सपोर्ट करता हूँ गुल साहब के रेजोल्यूशन को। और सर, जो तनवीर ने कहा, इनने काफी डिटेल में कहा, ज्यादा गुंजाइश भी नहीं रही। मैं सर मुख्तसरन लेकिन कहूंगा, हम काफी देर से डल की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो असेंबली के सेशंस लगे हैं, इससे पहले मिनिस्टर्स एमएलए ने बात की है। बिलखुसूस सर कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने 96 में एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया था और विजनरी स्टेप लिया था कि उन्होंने कोशिश की थी कि एलसीएमए बने, लावड़ा बने, उसको एम्पावर किया था। बट अनफॉर्चुनेटली हालात नहीं रहे वक्तन फवक्तन ठीक, तो उस इदारे को करप्शन का डन बनाया गया। सर, सारी जो बहस यहाँ हो रही है सर, सारी जो हमारी कोशिशें हैं, जो अलग अलग वक्तन फवक्तन सरकारों की कोशिश रही है, उमर साहब की सरकार की पहले, आज दोबारा, या डॉक्टर साहब की, उसके मजीद भी जो बाकी सरकारें रही होगी, हर एक की कोशिश रही होगी कि डल ठीक रहे, हमारे जो लेक्स ठीक रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर, आज हम बिल्कुल वहीं है। 30-35 साल बाद जब ये एलसीएमए बनी है, लावड़ा बना है, आज अभी नया लैकमा जिसको हम बोलते हैं, 35 साल बाद आज हम यहाँ है कि आज हम कोई नया एक्सपीरियंस करें। 35 साल आज के बाद आज हम यहाँ है कि इंस्टेड ऑफ इस लेक का एरिया बढ़ जाता, वो घट गया, वो श्रिंक हो गया, जो तनवीर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। सर, करोड़ों नहीं अरबों रुपए की मशीनरी लाई गई आज तक, उसका कोई हिसाब नहीं। एक सर, डिबेट्स के लिए सारा ठीक है, हम डिसएग्री नहीं करते, कल को क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे अगले सेशन में। लेकिन सर, कंक्रीट कोई स्टेप, कंक्रीट कोई स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है। गुल साहब ने रेजोल्यूशन लाया, शायद ये विड्रॉ करे या ऑनरेबल मिनिस्टर का क्या रिस्पॉन्स रहेगा इसमें। मैं सर, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी सर, ये जो तनवीर ने बात की, एरिया डिफाइन ही नहीं है अभी इस अथॉरिटी के पास, एलसीएमए के पास एरिया डिफाइंड ही नहीं है कि उनको एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है उनका। एलसीएमए को आइडिया ही नहीं है उनका काम क्या है। आज की डेट में लहकमा का काम रह गया है लोगों को हैरेस करना। जो 10 किलोमीटर लेक से एरिया दूर है, तकी, संगरिशी, खिम्बर, वहां लोगों को हैरास किया जा रहा है, बजाय लेक के इन एंड अराउंड जो है काम किया जाना चाहिए। सर, मेरी गुजारिश होगी, आप एक कमेटी फ्रेम कर लीजिए सर, मुझे नहीं पता कितने लोग एग्री करेंगे, आप एक कमेटी फ्रेम कर लीजिए सर, टाइम बाउंड। हम नहीं चाहते कि ऐसी कमेटी बने जो साला साल काम देखे और काम कोई करे ना। आप बेशक 2 महीने की, 3 महीने की कोई कमेटी बनाए जो टाइम बाउंड रिपोर्ट आपके पास पेश करे, और आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा करप्शन का कितना बड़ा डैन है एलसीएम में। ये जो आज कंसर्न्स हम रेज कर रहे हैं, बॉबडम ठीक नहीं है, रैना वाली के इंटीरियर्स ठीक नहीं है, डल के इंटीरियर्स ठीक नहीं है, नेहरू पार्क अगर हम अंदर जाएंगे सर, मुझे यकीन है जो पीछे हमने फसाड क्रिएट किया हुआ है हमने फ्रंट पे, अंदर जब कोई जाएगा शायद ही दोबारा कोई जाना चाहेगा नेहरू पार्क के अंदर। ये सारा जो डिपार्टमेंट उसको देख रहा है एलसीएमए, इसने ये गवर्नमेंट के जितने एफर्ट्स होते हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एफर्ट लगा रहे हैं, मिनिस्टर्स एफर्ट लगा रहे हैं, एमएलए अपनी जगह एफर्ट लगा रहे हैं, ये सारे एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं सर। अब ये वेस्ट हो रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हाउस की जिम्मेदारी बनती है सर, आप कोई हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें, जो आपको अच्छा लगता है, सीनियर से सीनियर मेंबर्स को एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहिए। आप देखिए कितनी मशीनरी लाई गई है, क्या प्रोग्रेस आज तक हो गई है जो लेक को ठीक करने के लिए कहा गया है, और उसके बाद आज परफॉर्मेंस क्या है इनका। और सर, उसके बाद इन ऑफिसर्स का, जो खास तौर पर मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जो लेक के ऑफिसर्स आज देख रहे हैं, उनके क्रेडेंशियल्स, उनके क्रेडेंशियल्स और उनकी जो हिसाब किताब, हमने लास्ट टाइम भी कहा था, उनके प्रॉपर्टीज को देखा जाए। क्योंकि सर, मुझे पता है, मुझे इस पे कोई दो राय नहीं बोलने में, मैंने सफर किया हुआ पिछले 1.5 साल से इसमें, जिस तरीके से मैनिपुलेशन की जा रही है, जिस तरीके से हाईएस्ट ऑर्डर का करप्शन एलसीएमए में है। डल के साथ टाउ कैफे, बड़ा फेमस कैफे है बिलवाड़ पे सर, एक बिजनेस फैमिली को परमिशन मिली है 1200 स्क्वायर फीट की रेजिडेंशियल हाउस की। मैं हाउस में कह रहा हूँ, फुल अथॉरिटी मेरे पास, मेरे मोबाइल फोन में, अगर आप कहेंगे मैं शेयर कर सकता हूँ, मेरे मोबाइल फोन में 5000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन एरिया टाउ कैफे के पीछे बन रहा है, जबकि 1200 का परमिशन। आप अंदाजा लगा सकते करप्शन कैसा होगा। मुझे लगता है ये जो मैं दोबारा कहूंगा, एक एलसीएमए की वजह से एक लड़के को हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि उसने जिंदगी भर जमा करके लाख रुपए जमा किया था, और उसका वो लाख रुपए का स्ट्रक्चर गिराने के लिए 10 बार एलसीएमए गई। मेरी गुजारिश है सर,
डिस्कशंस बहुत होंगी। तनवीर ने बहुत अच्छे प्लीड किया, गुल साहब ने बोला है आपका फैसला होगा, ऑनरेबल सिम का फैसला होगा, लेकिन आज की डेट में जरूरत है ये जो लेक अथॉरिटी सरकार ने बनाई है, पहले जो हमारे काजी साहब ने बनाई थी, जिस पर्पज के लिए बनाई थी वो पर्पज पूरा नहीं हुआ है। आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर लीजिए, टाइम बाउंड मैनर्स की रिपोर्ट इस हाउस में आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर साहब।